एमपीसीजी में 70 लाख वोटर्स के नाम कटे। बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। चांदी 10 दिन में 23,762 रुपए महंगी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। इसरो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च करेगा, जिससे भविष्य में दुनिया भर में बिना टावर के सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। कल की बड़ी खबर, बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। 2 हिंदू परिवारों के घर में आग लगाई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद VHP ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध जताया गया, जबकि मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, जम्मू में भी रैलियां निकाली गई। सभी जगह पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। दरअसल 18 दिसंबर को बांग्लादेश में भीड़ ने दीपू चंद्र की हत्या कर उसका शव जला दिया था। हिंदू परिवारों के घर जलाए। बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में रात को आग लगा दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिए, जिससे अंदर मौजूद 8 लोगों को बांस और टीन की दीवार तोड़कर जान बचानी पड़ी। 7 कमरे जलकर राख हो गए। पासपोर्ट और नगद भी खाक हो गए। पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ में केस दर्ज किया है। SIR MP में 42.74 लाख, छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम कटे, केरल में 24 लाख नाम हटे। चुनाव आयोग की SIR ड्राफ्ट लिस्ट में मध्य प्रदेश से 42.74 लाख और छत्तीसगढ़ से 27.34 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। वहीं केरल से 24.08 लाख नाम हटाए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी, जिसमें 2,70,00,000 से ज्यादा नाम काटे गए थे। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA नीलाम। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में खरीदा। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA नीलाम हो गई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। फाइनल बिड में आरिफ हबीब ने लकी सीमेंट ग्रुप की 4,288 करोड़ की बोली के पीछे छोड़ दिया। आर्थिक संकट से चल रहे सरकार ने PIA की 75% हिस्सेदारी बेची है। PM शहबाज शरीफ ने इसे पारदर्शी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजीकरण सौदा बताया। कर्ज के लिए बेच दी एयरलाइन। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का लोन चाहिए। इसके बदले IMF चाहता है कि पाकिस्तान में घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो। इस शर्त की वजह से भी पाकिस्तान ने PIA को नीलाम कर दिया। ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ चंदा लिया, बदले में करोड़ों के फायदे दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने चुनाव के बाद 1 साल में करीब 18,000 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया कि 346 बड़े बिजनेसमैन ने भारी रकम दी, जिनमें सुंदर पिचई और सत्या नडेला समेत 6 भारतवंशी भी शामिल हैं। ट्रंप ने बदले में फायदा पहुंचाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनेशन देने वालों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। किसी को राष्ट्रपति की तरफ से माफी मिली, किसी के खिलाफ चल रहे केस खत्म हो गए, तो किसी कंपनी को बड़े सरकारी ठेके मिल गए, वहीं किसी को सरकार में बड़ा पद दे दिया गया। सोना 1.36 लाख पार, चांदी भी 2.11 लाख किलो के ऑल टाइम हाई पर। उन्नाव रेप केस, भाजपा के पूर्व विधायक सेंगर को जमानत। दिल्ली में मां के साथ पीड़िता धरने पर बैठी। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी। इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता और उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। आधी रात पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को अपने साथ ले गई। पीड़िता ने कहा, अगर रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा तो देश में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी। उनके आदमी हमें मार देंगे। आज जजमेंट सुनकर लगा सुसाइड कर लूं। पूरा मामला पढ़िए। यूपी के उन्नाव में 2017 में नाबालिग का अपहरण कर कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया और उसे 60,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने दबाव डालकर चुप रहने को कहा। मामला हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल दिल्ली भेजकर 45 दिन में निपटाने को कहा। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया। पीड़िता की सुरक्षा का भी आदेश दिया था। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की नई फाइल्स रिलीज हुई। इसमें
इनमें ट्रंप का सैकड़ों बार जिक्र। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की नई फाइल्स जारी की है। करीब 30,000 पन्नों में डोनाल्ड ट्रंप का सैकड़ों बार नाम आया है। कुछ दस्तावेज सीधे ट्रंप से जुड़े हैं, जिनमें एक ईमेल शामिल है। इसमें बताया गया कि ट्रंप ने 1993-96 के बीच एप्स्टीन के निजी विमान से 8 उड़ानें भरी थी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है। कुछ अहम खबरें जो हेडलाइंस में रही। राम मंदिर को गुमनाम भक्त ने दी 30 करोड़ की प्रतिमा। कर्नाटक शैली में बनी, सोना चांदी और हीरा जड़े हैं। जानिए कहां स्थापित होगी। राहुल के जर्मनी दौरे का वीडियो। कहा बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही। ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे। ट्रंप बोले एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से बेगुनाहों की इमेज खराब होगी। मेरी भी कुछ फोटोज। एक वक्त कई लोग एप्स्टीन से मिलते थे। रात में बनी 6 करोड़ की सड़क सुबह उखड़ी। कचरा गाड़ी में भरकर ले गए मटेरियल। अफसर बोले रोलर खराब था, इंजीनियर सस्पेंड। दिग्विजय बोले बांग्लादेश में भारत की घटनाओं का रिएक्शन। बीजेपी विधायक पलटवार, भारत के नागरिक हो या पाकिस्तानी। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व सांसद का नाम आया। कांग्रेस बोली सबूत छिपा रही सरकार। दिल्ली में दिखाया सनावर का वीडियो। ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रायपुर एम्स में चल रहा था इलाज। आईटीआर भरने के लिए 1 हफ्ते का समय बचा। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें। टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया तो चेक करें। शिल्पा शेट्टी किसिंग मामले में चर्चित जज ट्रांसफर से परेशान। ललित मोदी पर भी वारंट जारी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वे प्रतिभाशाली। खबर जो रही हटके। शादी में भिखारियों को बनाया चीफ गेस्ट। यूपी के गाजीपुर में एक भाई सिद्धार्थ राय ने बहन की शादी में भिखारियों और बेघर लोगों को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया। उन्हें सम्मान से खाना खिलाया गया और साथ में जश्न मनाया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सिद्धार्थ की तारीफ कर रहे हैं। इसी प्रकार की डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।